इन्हें 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जब बनते बनते इनने कुछ नहीं करा। गरीबों के लिए जहाँ रोड पे खड़े, विकास के नाम पर है क्या है, सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। नेता बन गए 2 दिन के लिए मांगते हैं बस वोट। कांग्रेस में भाजपा सरकार चाहे कांग्रेस की बने या बीजेपी की, लेकिन होशंगाबाद नरमदापुरम से दोनों भाई हारेंगे। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो कोई लाडली बहना काम नहीं कर रही है। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा पहुंच चुकी है होशंगाबाद। जी हाँ, होशंगाबाद जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नर्मदापुरम की खास बात यह है कि इस बार यहाँ से 2 भाई आमने सामने, एक को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, दूसरे को बीजेपी ने। छोटे भाई 5 बार विधायक रह चुके हैं, बड़े भाई फिर से एक बार विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी 2 बार रह चुके हैं। आपको बता दूं कि गिरजा शंकर और सीता सरन में यहाँ मुकाबला है। मैं इस वक्त यहाँ के एक लेबर अड्डे पर खड़ा हूँ। मजदूर भाई हैं यहाँ पर, उनसे जानता हूँ कि आखिर क्या समस्याएं हैं यहाँ की, उनकी क्या समस्याएं हैं और यहाँ इस बार क्या चल रहा है। जी सर। अच्छा, आप ये बताओ, यहीं रहते हैं आप? मजदूरी करते हैं? जी। कहाँ से आए हैं मजदूरी करने? मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम से आया हूँ। मेरा घर बालागंज में है। होशंगाबाद में आज तक विकास ना बीजेपी ने करवा पाया है, अब कांग्रेस पहली बार दोनों भाई आमने सामने हैं। विकास कभी कोई करवाता है। हम चाहते हैं इस बार चौरे जी आना चाहिए। चौरे जी कौन है? चौरे जी जो खड़े हुए हैं अभी, बाबा साहब के। अच्छा, निर्दलीय हैं? निर्दलीय हैं। कोई नया विकास करना चाहे, इन लोगों ने कुछ नहीं करा आज तक। और नर्मदापुरम में आप कहीं भी चले जाओ, सीहोर जिले में चले जाओ, बुधनी में चले जाओ, हर बीजेपी ने हर जगह विकास करा है, हर चीज़ का। जहाँ किसी यहाँ तो नाम बदला है ना बीजेपी ने। नाम बदलने से क्या होता है? नाम बदलने से होता क्या है? अब संतोष से पाकिस्तान बोल रहे हैं, हिंदुस्तान से पाकिस्तान बोल रहे हैं, नाम से कुछ नहीं होता, काम से मतलब होता है। जैसे हम लोग जितवाते किसी को, आप लोग जितवाते, जैसे आम आदमी कोई आम आदमी सारे सबके सहयोग करने के लिए खड़े होता है हर आदमी। और सहयोग करने के बाद जैसे लेडीज़ लड़कियों को बोले बहन बेटी बचाओ, बहन बेटी को बचाओगे सिर्फ आदमियों की माँ बहन होने दो। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे यहाँ लाडली बहना योजना चल रही है, उसका लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। आप क्यों? कुछ नहीं मिला सर। बस सिर्फ चुनाव के टाइम मिलता है। सिर्फ जब चुनाव आता है ना, जब सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ करते हैं, बस ओनली सिर्फ वोट लेने के लिए। अच्छा, लाभ मिला है लाडली बहना का? नहीं, ऐसा नहीं है, मिल रहा है। किसी के पास कुछ कागज नहीं तो कहाँ से मिलेगा, ये बात। दूसरी बात देखो, मैं भी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आता हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। अच्छा, इसके लिए सरकार को सबसे पहले नीचे स्तर से स्थायी समाधान गरीबों का निकालना था, मजदूरों का, तो वो सरकार सही है। अब तुमने दुनिया में विकास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मजदूर आज भी वो ये आज से जो 100 साल पहले था वो भी आज भी वैसे ही दिहाड़ी करते हैं। यहाँ पे ठेकेदार जो है अपनी जाति करके, जो भी इंसान है आदमी यहाँ मजदूरी करने के लिए जाता, शाम के 7 बजे पैसा देता, 5 बजे कह के ले जाता है। यहाँ पे एक नहीं, मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए करते हुए। मैं 40 किलोमीटर दूर ग्राम नसीराबाद से आता हूँ। यहाँ 100 रुपये। वहाँ काम नहीं है क्या तुम्हारे? वहाँ पे नहीं है काम, क्योंकि वहाँ पे काम करवा लेते, पैसे ही नहीं देते। किससे लड़ोगे? चीज चाहते हैं, जैसे जिला नर्मदापुरम है, पहले था बड़ा, अब छोटा कर दिया है शर्मा जी के कारण। सिर्फ हम जो चाहते हैं, नगर निगम बनने वाला था नर्मदापुरम, सुनने में आया था, पर कम पढ़े लिखे हम चाहते हैं कि शर्मा जी चले जाएं और नगर निगम होशंगाबाद नर्मदापुरम बन जाए। शर्मा जी कौन से वाले शर्मा जी चले जाएं जो अभी हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं विधायक निर्दलीय जो भी हो, ये दोनों भाइयों को ना जीतने दें। दोनों भाइयों से खफा है, मतलब सीता से। इसलिए कि नर्मदापुरम में कोई विकास नहीं करा इन्होंने, हमसे निर्दलीय। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस बार जो चुनाव आ गया है, दोनों भाई आमने सामने हैं, कौन जीत रहा है इस बार? उन्हें तो पता नहीं कुछ, शर्मा जी लग रहा है। और क्या इस बार भगवती चौरे जी जीतेंगे, क्योंकि उनको बदलना जरूरी है। सरकार वही जीतेंगे चौरे जी, क्योंकि जो इन्हें 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, जब बनते बनते इनने कुछ नहीं करा। गरीबों के लिए जहाँ रोड पे खड़े, जाम पे भी किसान जाम पे भी रहे, सुनो तो किसान उनके लिए तो हर लाभ देते हैं। किसान के पास तो है, उनके पास तो आज 20-20 लाख रुपए एकड़ की जमीन है। हमारे पास क्या, गरीबों के पास? नेता बन गए 2 दिन के लिए मांगते हैं बस वोट, और फिर भूल जाते जब हम खड़े हैं। हमसे कभी आके पूछो, लोग बीजेपी कांग्रेस दोनों को नहीं दोगे? नहीं देंगे वोट जरूर, मगर हम उनको देंगे जो अब नया खड़ा बदलेंगे हम। इसने हमको अगर 1000 रुपए मतलब दिलवाएगा, उसको हम वोट देंगे। महिलाओं को है क्या है, लाडली बहना योजना के अंतर्गत है क्या, उनको है क्या है राशि दी जा रही है। माने लाडली बहना मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत चलाएगी, 1250, 1200, 1000 रुपया उनको दिया जा रही है। जो ई श्रम कार्ड बनाया गया माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा,
उस श्रमिक को क्या दिया जाता है? ई श्रम कार्ड पर कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता और जितने भी श्रमिक भाई यहाँ खड़े हुए हैं मजदूर वर्ग के, उन मजदूरों के लिए क्या रोजगार लाई है ये सरकार? खानावाड़ा गांव का नाम है जो सरकार है क्या बनी हुई है स्थायी रूप से अभी चली आ रही है, और बीजेपी सरकार ने अभी तक विकास ही किया। विकास के नाम पर है क्या है? इसका बदलाव हम करेंगे। विकास के नाम पर है क्या है? सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है जी, उनका शोषण किया जा रहा है। शोषण के अलावा सरकार इस बार सरकार अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ धीरे धीरे, अभी इनको बोल लेंगे उसके बाद बोलना जी, एक एक बोलो ना जी। सरकार अब तक जो ई कार्ड बना रही थी, सब कुछ कर रही थी, इससे संतुष्ट नहीं है आप? ई श्रम कार्ड बनाया, मजदूरी लेबर कार्ड बनाया है और उसके अलावा बीमारी का कार्ड बनाया। ये सारे कार्ड दिखाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका लाभ तो है क्या है? लाभार्थियों को मिलता ही नहीं है, नहीं मिलता। सिर्फ उनके लिए लाभ देने के लिए ये घोषणाएं की जाती हैं कि मुख्यमंत्री है क्या फलानी योजना चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। इस बार क्या कर रही है लेबर वाले, क्या कर रहे हैं? लेबर आपकी जो टीम के लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जो सारे लेबर इस बार क्या सोच रहे हैं? ये जैसा आपका परिचार ये कर रहे हैं जो श्रमिक अभी तक जो श्रमिक अभी तक मजदूरी करता आ रहा था, उस विभाग में क्या नौकरी करोगे? क्या नौकरी करोगे? विश्वास की सब नौकरी होती है। कौन सी नौकरी? दारू की बात नहीं है बाबूजी, हाँ इसकी बात है कि जैसे किसी को अपना स्वास्थ्य कार्ड मरे हैं। अच्छा ये बताओ, आप बताओ कि आप क्या चाह रहे हैं? इस बार क्या माहौल है यहाँ नर्मदा? माहौल भैया बदलाव करेंगे इस बार। हाँ, तो ये दोनों भाइयों में से एक तो आना ही आना है। हाँ, दोनों में से एक आना है। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस की। इस बार तो आना ही नहीं है, इस बार तो आना ही नहीं है। दोनों भाई की जगह जो निर्दलीय आने चाहिए, निर्दलीय इनको हटाओ इन्हें। देखो इतने साल तो जो बन चुके हैं, इनने कुछ करा है? मेरा मतलब जो है कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं किया तो दोनों पार्टी बार बार क्यों दोनों भाइयों को टिकट दे देते? इसके लिए उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति जो है उनकी राजनीति जो है कि हमें सरकार चलाए। दो ही भाई क्यों खड़े? एक इटारसी से खड़ा हुआ कांग्रेस से, एक बीजेपी से, तो बस ये चाहता कि सरकार हमारी चलना चाहिए, तीसरा कोई खड़ा ना हो। मराना चाहिए सिर्फ कांग्रेस तो उनकी रहेगी, बीजेपी आएगी तो उनकी रहेगी। दोनों नहीं आने चाहिए, निर्दलीय आने चाहिए। सरकार बीजेपी की बनेगी, हम जानते हैं। नहीं, अरे ऐसे हम बोलते हैं। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हम आपसे ये बोलते हैं कि नाश्ता पानी तो करवाऊं, इतनी मदद कर दी हमने भाई साहब। हाँ, मजदूर आदमी है, बहुत परेशान है। 10 का बांट दो। 10 का क्या हो रहा है? पैसा ही देना है। नर्मदापुरम में दोनों भाइयों की लड़ाई ही है। अभी कुछ समय पहले ही गिरिजा शंकर जो बीजेपी में हुआ करते थे, वो कांग्रेस पार्टी चले जा चुके हैं और उसके बाद आप उनका रथ देख सकते हैं, विजय रथ उनका घूम रहा है पूरे शहर में। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से सीता सरन का भी ऐसे ही एक प्रचार वाहन गया हुआ है। कुछ लोग, सुबह का वक्त है, यहाँ नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये बताइए इस बार क्या माहौल है चुनाव का? और दोनों भाई तो मैदान में आ गए, वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए, क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है, दोनों भाइयों में से एक भाई जीतेगा। तो नर्मदापुरम में क्या कोई दूसरा नेता नहीं है क्या? दूसरे आदमी नहीं मिलता, इन पार्टियों को नहीं मिलता है या जनता को नहीं मिलता? इसे राजनीति में ट्रेनिंग लेना पड़ती है। ये ट्रेनिंग लेने वाले को लाएंगे, फिर 5 साल और देखना पड़ेगा। समझे? सोचे सुलझे आदमी को जो सीखा सिखाया आदमी, उसी को बनाएगी ना पब्लिक। पब्लिक उसी को बनाएगी। पहले क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं ये। अच्छा, काम किया है इन्होंने? विकास करते हैं, विकास आता है ऊपर से तो करते हैं। हर जगह गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सब जगह विकास करते हैं। क्या माहौल है इस बार यहाँ? क्या आप लोग किसके साथ दे रहे हैं इस बार? इस बार तो मतलब ये है कि यहाँ पे परिवर्तन की लहर है। आदमी चाहता है कि परिवर्तन करे और ना बीजेपी को चुने, ना कांग्रेस को, और निर्दलीय किसी को दे। अरे कोई है निर्दलीय? अच्छा, आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, कोई है इन दोनों भाइयों के अलावा कोई नेता? है ना, वो है, चलो ठीक है, इनसे मतलब। हाँ बताइए। निर्दलीय से वो है जो ऑटो चिन्ह पे खड़े हुए हैं, भगवती चौरे जी। अच्छा, भगवती चौरे जी, उनकी अच्छी इमेज है? हाँ, बढ़िया है, अच्छे हैं, नए हैं, लेकिन ये है कि शायद आने वाले समय में नए इंसान को मौका दे बस। भगवती चौरे के अलावा कोई नहीं जीत गया, दोनों को निपटा रहे हैं। दोनों को निपटाना है? हाँ, कांग्रेस ना भाजपा।
ये कांग्रेस से, भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, इसलिए इनको निपटाना है। अच्छा, हाँ, एक सूत्री कार्यक्रम है ऑटो। अच्छा, हाँ, तो ये कट्टर भाजपा के हैं, 46 साल से भाजपा में है। बीजेपी हरवाएगी, कांग्रेस ही हरवाएगी, हाँ, बारे वोट देंगे इनको, बीजेपी हरवाएगी इनको, कांग्रेस वाले को कांग्रेस ही हरवाएगी। निर्दलीय उम्मीदवार को जिताएंगे पूरे बीजेपी और कांग्रेस, ये हमारा वादा है। इनने कोई विकास नहीं किया, परिवर्तन अपना पेट ही भरा है। अच्छा, दोनों भाइयों ने अच्छा, इस बार क्या माहौल है भैया? ये लोग तो दोनों भाइयों को निगलेक्ट कर रहे हैं, करें निर्दलीय जा रहा है, क्या माहौल है नर्मदापुरम का? यहाँ पे सीतासरन शर्मा ही जीते। सीतासरन शर्मा गारंटी वाले? हाँ। अच्छा, और सरकार किसकी चाह रहे हैं? सरकार वैसे चेंज होना चाहिए, 15 साल हो गए, लेकिन विधायक हमको बीजेपी चाहिए। नहीं मैं वैसे यहाँ से नहीं हूँ, मैं भोजपुर से हूँ, वहाँ से जरूर बीजेपी हाथ रही है। सुरेंद्र पटवा गारंटी के साथ। अच्छा, राजकुमार पटेल जीतेंगे वहाँ से। हाँ, क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे? सरकार चाहे कांग्रेस की बने या बीजेपी की, लेकिन होशंगाबाद नर्मदापुरम से दोनों भाई हारेंगे। सरकार चाहे बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने, लेकिन होशंगाबाद से दोनों, नर्मदापुरम से दोनों भाइयों को हराना जरूरी, धूल चुटाना है। अच्छा, और भी लोग हैं। अच्छा, आप दादा नाश्ता पानी चल रहा है इस समय, क्या माहौल है इस समय नर्मदापुरम का? दोनों भाई तो फिर से मैदान। मैं बाहर का हूँ। कहाँ के हैं? माहौल तो जो भी हो, हम लोग भोपाल से है। मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी दूर करो। मेन मुद्दा बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगार इतने हो गए कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि सिर्फ सबसे पहले फोकस आप बेरोजगारी पे करो। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो नर्मदापुरम में? क्या नर्मदापुरम से सीताचरण ही जीतेंगे, फूल ही जीतता है यहाँ से, और हमेशा ही डॉक्टर साहब का वर्चस्व रहा है यहाँ पर, उनको कोई नहीं हरा सकता। ये तो बोल रहे हैं कि इस बार ऑटो वाले कोई आ गए हैं बीच में। ऑटो वाले आए, वो भी हमारे बीजेपी के ही है, लेकिन बीजेपी वाले हैं वो भी। अच्छा, जीतेगी बीजेपी, जन्मजात बीजेपी के ही है, भले वो निर्दलीय लड़ रहे हो, लेकिन मतलब यहाँ एक चीज क्लियर बता दूं मैं कि जो विरोध कर रहे हैं, ये जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, वो भी कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इन दोनों भाइयों से अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया। क्या माहौल है इस बार, कौन जीत रहा है? इस बार माहौल तो सीतासरन शर्मा का ही दिख रहा है। और ये लोग कह रहे हैं कि टक्कर बड़ा। ये ऑटो वाले का क्या सीन है जी? ऑटो वाले जो लड़ रहे हैं निर्दलीय, भगवती चोरे, उनकी भी थोड़ी पोजीशन अच्छी है, उन्हीं को जिताना, और पब्लिक का रुझान उनकी तरफ ज्यादा है, चोरी जी की तरफ। जी जी हाँ, विशेष रूप से। हमारा कहना ये है कि हम बीजेपी के हैं, शुरू से बीजेपी को ही देते हैं और आज भी बीजेपी को देना चाहते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ परिवर्तन के चक्कर में एक ही घर से दोनों भाइयों को टिकट मिलने के वजह से हम ये चाह रहे हैं कि इस बार बीच में निर्दलीय को जिताया जाए बस। अच्छा, आप लोग भी नर्मदापुरम में रहते हैं, इस बार क्या माहौल है? क्योंकि लोग तो त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, दोनों भाई आमने सामने, एक चौरे जी भी जो लड़ रहे हैं, उनका क्या माहौल है और आप लोग क्या किधर सोच रहे हैं? क्योंकि लाडली बहना योजना बहुत काम कर रही बता रहे हैं। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो कोई लाडली बहना काम नहीं कर रही है, क्योंकि हम लोग भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, तो हमारे साथ में हमें तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अपना पक्ष निर्दलीय को देंगे, मैं तो निर्दलीय के साथ में हूँ सर जी। दोनों तरफ का मामला है। अच्छा, आप भी यहाँ नाश्ता कर रही हैं, लाडली बहना की बड़ी चर्चा हो रही है इस समय, और सीएम शिवराज की तरफ जो लोग बड़ा वो कर रहे हैं, किस तरफ है माहौल इस बार नर्मदापुरम का? भाई मैं तो बाहर से आई हूँ, यहाँ पूजा करा। कहाँ से आई हैं आप? अहमदाबाद, गुजरात से आई हैं? हम तो मोदी वाले हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा दादा, आप यहीं के हैं, क्या माहौल है इस समय यहाँ नर्मदापुरम में? माहौल तो बहुत अच्छा है, सब कमाल का काम कर रहे हैं। अब दो चक्की के पाट के बीच में एक छोटा सा कीटाणु आ गया है। कौन? चौरे। अच्छा, तो वो भगवान जाने क्यों आया है, ये नहीं समझ में आ रही, और ये दोनों भाई क्यों लड़े, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। राजनीति है ये। इंदिरा गांधी के टाइम पे इस परिवार में बहुत गड़बड़ हुआ था, गड़बड़ क्या हुआ तो पूरा मार लगे थे। तो ये क्रिया राजनीति जो है बड़ी विचित्र है और घबराहट है उनको, इसलिए ये राजनीति वाले लोग हैं, मान मर्यादा कुछ नहीं जानते।
कमाने जानते हैं, देश की सेवा नहीं करते, जनता की सेवा नहीं करते, ऐसे लूटते हैं। दोनों भाई दोनों, एक छोटा बहुत अच्छा है, छोटे ने 2-3 बार मेरा काम किया और अच्छा किया, परंतु ये तो सीधे राम है। अच्छा, माहौल तो गर्म है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होने की, चौरे जी के आने की वजह से दोनों भाइयों का जो समीकरण है वो बिगड़ गया। दरअसल चौरे जी कभी जो है बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में रहते हुए गिरजा शंकर कांग्रेस में चले गए, चौरे साहब अब निर्दलीय हो गए। ऐसे में सीतासरण की जो सीट है, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, वो मामला फंस गया है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ नर्मदापुरम से कुलदीप द्विवेदी।